चलिए कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का क्लास ये वाला क्वेश्चन का है। जरा इसको ध्यान से समझेंगे। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग के 10th के एग्जाम में ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछता ही पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चली होती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज मतलब ज़्यादा फास्ट, तो उसकी नियत समय फिक्स नहीं है और ना ही चाल फिक्स है। तो चाल 10 किलोमीटर ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा तेज हो गया, ज़्यादा हो गया मतलब चाल में 10 किलोमीटर जुट जाएंगे। और यहाँ का अगर उसे तो नियत समय से 2 घंटे कम समय लगता है। तो नियत समय मान लेते हैं कुछ होता, तो उससे 2 घंटा कम समय मतलब 2 घंटा माइनस कर देते, 2 घंटा कम समय लेते हैं। और यदि 10 किलोमीटर धीमी चलती, अब वही ट्रेन मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, तो क्या होता कि चाल उसका कुछ होगा तो उससे 10 किलोमीटर कम चलता, तो उसमें माइनस होगा, 10 किलोमीटर कम धीमी चलती, तो उसका नियत समय 3 घंटा अधिक समय लगते। क्या लगते? 3 घंटा अधिक समय लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन है। आप लोग को बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के बुक में दे रखा है। क्या बोलते हैं, आयत वाला, ठीक है ना। तो उसको एक बार आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ कोई चैप्टर का है शायद, ठीक है। तो वो वाला आप लोग एक बार देख सकते हैं। क्लियर? आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ये किस टाइप का है ज़रा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे हल पे आते हैं। अब देखिए इस सब टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, इस सब टाइप में सबसे पहला चीज़ क्या होता है, आप लोग से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि बगल में थोड़ा सा साउंड गाना वाना चल रहा है, थोड़ा शादी विवाह है, इस कारण से हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट का डिमांड था। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेलगाड़ी क्या लिख रहा है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले क्या कहा गया है, रेलगाड़ी की यहाँ पे चाल, क्या कहा गया है, चाल। तो मान लेते हैं कि वो कुछ किलोमीटर से चाल हम लोग को निकालना तो दूरी है, लेकिन मेरे पास चाल और समय दे रखा है, चाल और समय, लेकिन उस टाइप का समय चाल नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x और वही समय बराबर हम लोग मान लेते हैं y। रेलगाड़ी के समय बराबर y। चलिए चाल और समय तो मान लिए। तो चाल और समय जब मान लिए, तो क्या इस चाल और समय से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। क्या कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। क्या चाल गुना समय को हम लोग लिख सकते हैं, दूरी बराबर की जगह x और y। और चाल कभी भी क्या बोलते हैं, किलोमीटर, यहाँ पे घंटा पूछ रहा है मतलब प्रति घंटा के आधार पे चलता है, और y समय घंटा में रहेगा। तो यह इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर घंटा, है ना। चलिए यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, इतना है। तो क्या अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग को दूरी ज्ञात करना है दोनों का। तो क्वेश्चन कह रहा है रेलगाड़ी 10 किलोमीटर जब अधिक तेज़ी से चलता है तो वो 2 घंटा कम समय लेता है। जब रेलगाड़ी 10 किलोमीटर ज़्यादा फास्ट चलता है तो 2 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ पे दूरी बराबर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, यहाँ पे दूरी बराबर क्या था, x y। तो लिखेंगे दूरी बराबर, अब यहाँ से फार्मूला चेंज होगा, यहाँ पे फार्मूला वही रहेगा, मान इसका चेंज होगा। दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय है। तो क्या हम लोग इस चाल गुने समय को दूरी बराबर यहाँ पे दे रखा है, तो दूरी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x y का मान आया है ना, तो दूरी के जगह पे x y बराबर इस चाल गुने समय को हम लोग लिख सकते हैं। चाल कितना है, x है, लेकिन चाल में क्या किया जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है, तेज कर दिया गया, 10 किलोमीटर अधिक, मतलब चाल 10 किलोमीटर अधिक है तो x अब प्लस 10, यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना बीच में आ जाएगा। कोष्ट समय कितना है, समय y है, और समय में 2 घंटा कम लेता है मतलब -2। चलिए अब इसका एक समीकरण निकाल लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, x से y में गुना करेंगे तो XY, और फिर x से 2x में -2x, फिर 10 से y प्लस 10y, और इधर -10 गुना 20 होगा। अब ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो x y है इधर बराबर के इधर प्लस में है, ये भी बराबर के इधर प्लस में, मतलब ये दोनों तो खत्म हो गया। यहाँ से अब इसमें से हम 20 को बराबर के अभी इधरे रहने देते हैं, और x और y को, इधर तो 0 हो गया ना, तो इसको इधर भेज देते, तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -2x है तो 2x हो जाएगा। अब -10y क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा,
अब बराबर -20 इधर ही रहेगा तो -20 रहने देते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं दूसरा फॉर्मेशन पे, चरण सेकंड जो है। फिर इसमें भी लिखेंगे वही दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब इस बार क्या कहा गया है, दूरी वही रहेगा XY बराबर चाल क्या कहा गया है, इस बार 10 किलोमीटर धीमी हो रहा है। चाल कितना, 10 किलोमीटर धीमी, तो यहाँ पे धीमी में माइनस होगा तो x - 10 क्लियर। और फिर गुना का तो गुना, समय हो रहा है 3 घंटा अधिक, मतलब y प्लस 3 कितना हो जाएगा, y+3। इसको अब सोल्व करते हैं तो XY बराबर कितना हो जाएगा, 1 से y में गुना करेंगे XY, 1 से 3 में गुना करेंगे +3x, और 10y - 10y, 10 × 30 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए ये चीज़ हो गया। अब इस बार क्या करते हैं, इस बार ना ये भी XY कट जाएगा। अब इस बार 3x प्लस में है, 10y किस चीज़ में है, माइनस में है। तो हम क्या करते हैं इस बार ना क्या बोलते हैं ना, इसी को इधर बुला लेते हैं। तो ये इधर 3x प्लस में तो माइनस में हो जाएगा -3x, अब प्लस कितना हो जाएगा 10y, अब माइनस बराबर हो जाएगा -30 इधर है तो -30। चलिए इतना तक में किसी को कोई दिक्कत। ये समीकरण 2 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, 2 ठो समीकरण निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो क्या समीकरण 1 और 2 में हम लोग को देखना चाहिए कि कोई एक पार्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 10y नहीं मिलता तो हम लोग मिला देते, लेकिन 10y मिल रहा है तो ये हो जाएगा 10y, ये भी हो जाएगा 10y। लेकिन यहाँ पे ये एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग जब प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हम लोग जोड़ करते हैं, और माइनस रहता है तो प्लस करते हैं। तो कोई जिसको हम लोग मिलाएंगे या तो x को मिला या y को मिला है, तो y ऑलरेडी 10y मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चिन्ह भी अलग अलग है तो हम लोग यहाँ पे जोड़ करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 जोड़ 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जोड़ 2 करेंगे तो 1 है कितना, 2x माइनस 10y बराबर -20, और यहाँ पे -3x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा, -30 हो गया। जोड़ कर रहे हैं तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है जोड़ में, डायरेक्ट जोड़ते हैं तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये जोड़ेंगे तो प्लस माइनस मतलब -x हो जाएगा बराबर। अब कहिए सर -x कैसे, तो यहाँ पे -3x है, यहाँ पे +2x है, तो बड़ा 3x है इसलिए माइनस लगा है, अब घट गया है। और यहाँ पे दोनों माइनस प्लस तो -50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस हट गया। x का मान कितना आ गया, x बराबर 50, ये वाला मेरा x का मान निकल गया। यहाँ तक में दिक्कत, ये x का क्या हो गया, मान निकल गया। सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला x का मान निकल गया। अब हम लोग चलते हैं y का मान निकालते हैं। चलिए देखिए y का मान में क्या है, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण, कोई भी एक समीकरण 2 में रख दे या कोई भी एक समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कितना आया था 50, और समीकरण 2 कितना है, सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे -3x प्लस 10y बराबर -30, क्लियर। अब यहाँ से x का मान कितना 50 है तो -3 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा x की जगह, अब प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा -30। 50 से 3 में गुना 15 कितना -150 प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा -30 होगा। अब यहाँ से 150 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 10y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 150 अब -30 कितना हो जाएगा 10y बराबर 50 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 120 होगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 10 जीरो से ये जीरो, y का मान कितना आ गया 12, y का मान निकल गया 12, और x का मान कितना आया था, x का मान आया था 50, x का मान 50 और y का मान 12, कोई दिक्कत। अब ये x y निकल गया, हमको निकालना है रेलगाड़ी की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर फार्मूला क्या था
एक्स गुना वाई था ना, 4 गुना समय, तो लिखेंगे एक्स के मान 50 अगुना 12 कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा दूरी, यही मेरा आंसर। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक ये हो गया। चलिए क्वेश्चन यहाँ और इसका एक पार्ट यहाँ। चलिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।